जब शरीर ने कहा सुबह की ऐसी दर्दीली शुरुआत तो जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। मैं आराम से सालों से मुंबई के खार इलाके की इस सोसाइटी पर्ल में अपने फ्लैट की बालकनी में चाय और अखबार के साथ अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। उस दिन जैसे ही चाय पीकर खड़ी हुई, कमर के तेज दर्द से चीख सी निकल गई। लगा बस सब खत्म, आगे कदम रखा ही नहीं गया। मुश्किल से ही वापस बैठ पाई। नहाते हुए पति नामक प्राणी संजय ने मेरी चीख सुनकर सोचा मुझे फिर कोई छिपकली या कॉकरोच दिख गया होगा। उन्होंने मेरी चीख को गंभीरता से न लेते हुए यह सोचकर कि मैं पता नहीं कितने दिन चीख का रिस्पॉन्स न देने पर ताने मारूंगी, वहीं से पूछ लिया, क्या हुआ रंजू? मैं लगभग रो ही दी। जल्दी आओ, कमर में कुछ हुआ है। मुझे इस बात की बड़ी शिकायत है कि औरतों के कमर दर्द को कोई सीरियसली नहीं लेता। हमारे देश में सैकड़ों के गड्ढे, पुल, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी से भी ज्यादा महिलाओं के कमर दर्द को इग्नोर किया जाता है। और तो और एक महिला को बताकर देखिए कि सुनो बहन, कमर में बहुत दर्द है। उसका जवाब होता है, अच्छा तुम्हें भी कमर दर्द रहता है? मुझे तो पता नहीं कितने सालों से है। भाई, जब तुम ही हल्के में ले रही हो तो कोई और क्या ही पीड़ा सुनेगा। खैर, संजय आराम से ही नहाए, बस मुझे दिखाने के लिए ही अफरा तफरी में निकले। अरे दिखाओ, क्या हुआ? मन हुआ कहूँ, नई साड़ी थोड़ी ही पहनी है, जो पल्लू लहरा कर दिखाऊं। मैंने फिर उठने की कोशिश की। अब तो मेरी आंखों में सचमुच दर्द से आंसू आ गए। संजय, मेरी कमर में कुछ हुआ है, दर्द बर्दाश्त के बाहर है। संजय ने इस बार मेरी आंखों में देखा। वहां मजाक की कोई गुंजाइश नहीं थी। चेहरे पर दर्द साफ लिखा था। उनका चेहरा भी एकदम गंभीर हो गया। रंजू, तुम हिल मत, मैं आता हूँ। उन्होंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने मुझे उठाने की कोशिश की, मेरी चीख निकल गई। नहीं नहीं, मत उठाओ, बहुत दर्द है। अब तक संजय की घबराहट बढ़ चुकी। उन्होंने तुरंत हमारे फैमिली डॉक्टर डॉक्टर मेहता को फोन लगाया। डॉक्टर साहब, रंजना अचानक उठ ही नहीं पा रही है, कमर में बहुत तेज दर्द है। डॉक्टर ने कुछ सवाल पूछे और फिर बोले, उन्हें जबरदस्ती मत उठाइए, हो सकता है मांसपेशियों में गंभीर खिंचाव हो या डिस्क की समस्या हो। तुरंत अस्पताल ले आइए। अस्पताल ले जाने भी किसी युद्ध से कम नहीं था। सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड, पड़ोसी और ड्राइवर की मदद से किसी तरह मुझे व्हीलचेयर पर बिठाया गया। हर छोटा सा झटका मेरे पूरे शरीर में बिजली सा दौड़ा जाता। रास्ते भर मैं सोचती रही कि कल तक जो शरीर बिना शिकायत के घर, ऑफिस और परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहा था, आज वही मेरा साथ छोड़ रहा था। इमरजेंसी में पहुंचते ही एक्सरे, एमआरआई और कई जांचें शुरू हो गई। दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन दिया गया। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट सामने रखी। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मामला साधारण भी नहीं है। आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में डिस्क बाहर की ओर निकल आई है। इसे आम भाषा में स्लिप डिस्क कहते हैं। मुझे लगा जैसे किसी ने कानों में शीशा भर दिया हो। मतलब ऑपरेशन? डॉक्टर मुस्कुराए। जरूरी नहीं, पहले दवा, फिजियोथेरेपी और पूरा आराम। लेकिन अगर आपने शरीर को आराम नहीं दिया तो आगे ऑपरेशन तक बात जा सकती है। आराम? यह शब्द सुनकर मुझे हंसी भी आई और रोना भी। एक भारतीय गृहिणी और नौकरी पेशा महिला के जीवन में आराम नाम की कोई चीज होती भी है क्या? 3 दिन बाद मैं घर लौटी। डॉक्टर ने साफ हिदायत दी थी, झुकना नहीं, वजन नहीं उठाना, ज्यादा देर बैठना नहीं, ज्यादा देर खड़े रहना नहीं, सीढ़ियां कम चढ़ना, कम से कम 6 हफ्ते पूरा ध्यान रखना। संजय ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, तुम बस आराम करो, घर मैं संभाल लूंगा। मैंने मन ही मन सोचा, भगवान तुम्हें शक्ति दे। पहले दिन तो ठीक निकला। दूसरे दिन सुबह ही आवाज आई, रंजू, चीनी कहाँ रखी है? ऊपर वाले कैबिनेट में। 5 मिनट बाद, ये ऊपर वाला? कौन सा ऊपर? फिर दाल कौन सी बनाऊं? अरहर? अरहर कौन सी होती है? मैं दर्द भूलकर हंस पड़ी। तीसरे दिन तक संजय का आत्मविश्वास आधा रह गया। काम वाली छुट्टी पर दूध वाला पैसे मांग रहा, बिजली का बिल भरना, ऑफिस की ऑनलाइन मीटिंग, सब्जी खत्म, बेटी का कॉलेज प्रोजेक्ट, माँ की दवाई, पिताजी का ब्लड टेस्ट और बीच बीच में, रंजू, हाँ, ये गैस कैसे बंद होती है?
मैंने पहली बार महसूस किया कि घर चलाना किसी कंपनी का सीईओ बनने से कहीं ज्यादा कठिन काम है। संजय रात को थक कर मेरे पास बैठे धीरे से बोले, मैं समझता था कि तुम दिन भर घर में रहती हो, इसीलिए आराम ही करती होगी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, अब क्या लगता है? उन्होंने सिर झुका लिया। अब लगता है कि तुम हम सबकी रीढ़ हो। यह सुनकर मेरी आंखें भर आई। अगले दिन से फिजियोथेरेपी शुरू हुई। पहले दिन ही फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा, अगर दर्द से भागेंगी तो जिंदगी भर दर्द पीछे पड़ेगा। हर एक्सरसाइज में ऐसा लगता जैसे शरीर विरोध कर रहा हो। कई बार रोने का मन करता, लेकिन धीरे धीरे 5 मिनट चलना, 10 मिनट, 15 मिनट, एक एक कदम जीत जैसा लगने लगा। एक दिन माँ का फोन आया, कैसी हो बेटी? मैं रो पड़ी। माँ, बहुत दर्द है। माँ कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जब तू छोटी थी तो चलना सीख रही थी, तब भी गिरती थी, रोती थी, फिर उठती थी। जिंदगी भी यही है। उसकी बात सुनकर जैसे हिम्मत लौट आई। एक शाम मीना आंटी मिलने आई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, शरीर कभी बिना वजह जवाब नहीं देता। मैंने पूछा, मतलब? उन्होंने कहा, सालों से तुमने सबका बोझ उठाया, अब शरीर कह रहा है बस, अब मेरी भी सुनो। उनकी बात मेरे दिल में उतर गई। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि बीमारी ने सिर्फ मेरी कमर नहीं रोकी थी, उसने मेरी सोच भी बदल दी थी। मैं हर काम खुद करने को ही जिम्मेदारी समझती थी। कभी किसी से मदद मांगना नहीं सीखा। अपनी थकान छिपाना आदत बन गई थी। दर्द को भी सामान्य मान लिया था। लेकिन अब समझ आया, शरीर की आवाज अनसुनी करना बहादुरी नहीं, लापरवाही है। करीब 1.5 महीने बाद मैं पहले से काफी ठीक हो चुकी थी। एक सुबह संजय ने चाय बनाकर बालकनी में रखी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? उन्होंने हंसते हुए कहा, नहीं, अब बस समझ आ गया है कि साझेदारी सिर्फ शादी के कार्ड पर लिखा शब्द नहीं है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैंने कभी तुम्हारे दर्द को गंभीरता से नहीं लिया, माफ कर दो। मैंने कहा, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, मैं भी हर दर्द छिपाती रही। डॉक्टर ने 3 महीने बाद मेरी आखिरी जांच की। उन्होंने रिपोर्ट देखकर कहा, बहुत अच्छा सुधार है, लेकिन याद रखिए, दर्द खत्म होने का मतलब यह नहीं कि बीमारी खत्म हो गई। अब से रोज व्यायाम, सही बैठना, सही उठना और खुद का ध्यान रखना आपकी जिंदगी का हिस्सा होगा। मैंने सिर हिलाया। कुछ महीने बाद मैं फिर उसी बालकनी में बैठी थी। सामने वही सुबह, वही चाय, वही अखबार। लेकिन इस बार मैं हर घूंट के साथ अपने शरीर का भी धन्यवाद कर रही थी। उस दिन समझ में आया कि शरीर हमारा सबसे सच्चा साथी है। वह बोलता नहीं, लेकिन संकेत जरूर देता है। अगर समय रहते उसकी बात सुन ले तो जिंदगी आसान हो जाती है, और अगर उसे नजरअंदाज करें तो एक दिन वही शरीर हमें रुकने पर मजबूर कर देता है। मैंने चाय का आखिरी घूंट लिया और मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। आज कमर में दर्द नहीं था, लेकिन उस दर्द ने मुझे जीने का नया तरीका जरूर सिखा दिया था। हम अपने परिवार, नौकरी और जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि स्वयं को सबसे आखिर में रख देते हैं। विशेषकर महिलाएं वर्षों तक दर्द सहती रहती है और उसे सामान्य मान लेती है। लेकिन शरीर की हर पीड़ा एक संदेश देती है। समय पर जांच, आराम, व्यायाम और परिवार का सहयोग केवल बीमारी नहीं, रिश्तों को भी स्वस्थ बनाता है। जीवन की असली ताकत सबका बोझ अकेले उठाने में नहीं, बल्कि समय पर मदद स्वीकार करने और स्वयं का ख्याल रखने में है।